Let's do question number first of exercise 10C, that is ratio, proportion and unitary method. Question number first is, question number first करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी exercise 10B तक already uploaded है. आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाके सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. इफ़ द कॉस्ट ऑफ 14 मीटर ऑफ क्लोथ इज, अगर 14 मीटर क्लोथ की कॉस्ट ₹1890 है तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर ऑफ क्लोथ, और हमें 6 मीटर क्लोथ की कॉस्ट निकालनी है. देखिए यहाँ पे मीटर ऑफ क्लोथ दे रखा है, उसकी कॉस्ट दे रखी है, और मीटर क्लोथ की ही कॉस्ट निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 14 मीटर क्लोथ की कॉस्ट 1890 दे रखी है, उससे हम 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम अपनी कॉस्ट लिखेंगे. कॉस्ट ऑफ 14 मीटर की दे रखी है. 14 मीटर ऑफ क्लोथ इज, दैट इज रुपीज कितना दे रखा है, 1890, राइट. अब 14 मीटर की कॉस्ट दे रखी है, ज़्यादा क्लोथ की कॉस्ट दे रखी है. जब भी हमें ज़्यादा की दे रखी होती है और कम की निकालनी होती है तो हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. और जब भी हमें कम की दे रखी है और ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाइस वर्सा, उल्टा कर देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं. फिर से बता रही हूँ, जब भी हमें ज़्यादा की वैल्यू दे रखी है, लाइक यहाँ पे 14 मीटर क्लोथ की दे रखी है, अब हम 1 मीटर क्लोथ की निकाल लेंगे. तो जब भी ज़्यादा से कम की कॉस्ट निकालनी होती है तो हम डिवाइड कर लेते हैं. किसको किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इस जो रुपीज़ हैं, जो 14 मीटर की कॉस्ट है उसको हम 14 मीटर से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 मीटर की कॉस्ट पता चल जाएगी. अब 1 मीटर की कॉस्ट पता चल जाएगी तो हम इजीली 6 मीटर की कॉस्ट निकाल सकते हैं. कैसे चलिए देखते हैं. अब हम पहले 1 मीटर की कॉस्ट निकाल लेते हैं. तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ कितनी है, कॉस्ट जो हमें दे रखी है, दैट इज 1890, और डिवाइड कर देंगे. मैंने अभी आपको बताया जब एक की निकालनी होती है, ज़्यादा से कम की निकालनी होती है तो डिवाइड कर देते हैं. तो या तो आप इसको डिवाइड करके यहाँ पे लिख लीजिए या इसको एज इट इज रखिए. और नेक्स्ट स्टेप में कैसे करेंगे चलिए देखिए. अब हमें 6 मीटर की कॉस्ट निकाली थी. अब मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है, इसको एज इट इज छोड़ दिया है. अब हम यहाँ लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 6 मीटर ऑफ क्लोथ. ये देखिए यहाँ पे 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट 1890 अपॉन 14 आई है. अब हमें 6 मीटर की निकालनी है. तो 1 मीटर की क्लोथ की कॉस्ट में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी 6 मीटर की कॉस्ट आ जाएगी. कम से ज़्यादा, देखिए यहाँ 1 मीटर कम है, यहाँ ज़्यादा हो रहा है. यहाँ ज़्यादा था, कम हो रहा था तो डिवाइड. यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा हो रहा है तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मीटर की कॉस्ट में, 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट में. डिवाइड बाय 14, ये हमारी 1 मीटर की थी, मल्टीप्लाई कर दिया 6 को, जिससे कि हम ज़्यादा की कॉस्ट निकाल सकें. तो अब कैसे करेंगे देखिए. 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं. ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पास्ट चैप्टर्स में. तो देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 49, 7 7 ज़ा 49 एंड 0. आप चाहें तो इसको साइड में भी लिख के कर सकते हैं डिवाइड, राइट. अब देखिए 270 आ गया इंटू 3 बच गया. तो ये कितना आ गया, 3 0 ज़ा 0, 3 7 ज़ा 21 टू कैरी, 3 2 ज़ा 6 7 8 रुपीज़. तो हमारी 6 मीटर क्लोथ की कॉस्ट कितनी आ गई, 810 रुपीज इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10C. क्वेश्चन नंबर 2 इज, इफ द कॉस्ट ऑफ अ डजन सोप, डजन कितना होता है, मतलब हमें पता है डजन का मतलब 12 होता है. तो देखिए यहाँ ही से पता चल रहा है कॉस्ट ऑफ अ डजन, डजन का ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ 12 सोप्स की कॉस्ट. आप डजन नहीं पढ़ेंगे, इसको 12 पढ़ेंगे. देखिए कॉस्ट ऑफ 12 सोप्स की कॉस्ट कितनी है, रुपीज 285.60 पैसा. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ, कितनी कॉस्ट होगी 15 सच सोप्स की, 15 सोप की कितनी कॉस्ट होगी. तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं. अब देखिए यहाँ ज़्यादा की कॉस्ट दे रखी है, राइट. तो हमेशा पहले सबसे पहले एक की कॉस्ट निकाल लीजिए. जब
12 सोप्स की कॉस्ट दे रखी है तो हम 1 सोप की कॉस्ट निकालेंगे। कैसे? हर एक चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन देखना ना भूलें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन होता है, राइट? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ, हमें पता है 12 सोप्स की कॉस्ट दे रखी है। सोप इज रुपीस कितनी दे रखी है? 285.60 रुपीज़ दे रखी है। अब देखिए, ज़्यादा सोप की ज़्यादा कॉस्ट आएगी। ऑब्वियसली अगर हम ज़्यादा चीज़ खरीदेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा हमें। अब हम एक सोप की कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 सोप, अब हमें सिर्फ एक ही सोप चाहिए तो हमें कम पैसे पे करने पड़ेंगे। तो हम जब कम पैसे पे करेंगे तो जब कम की चीज़ की कॉस्ट निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, रुपीज़ को डिवाइड कर देंगे 12 से। तो अगर आप चाहें तो इसको यहीं की यहीं सॉल्व कर ले, नहीं तो एज इट इज छोड़ दे। सबसे बढ़िया तरीका होता है इसको एज इट इज छोड़ दे, आगे सॉल्व कर लेंगे। अब हमें काय की कॉस्ट निकालनी थी? देखिए, हमें 15 सोप्स की कॉस्ट निकालनी थी। तो हम 1 की कॉस्ट तो पता चल गई है हमें कि ये है। अब हम 15 की निकाल लेंगे। तो जब एक की पता है तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से तो हमें 15 सोप्स की पता चल जाएगी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ 15 सोप एज इट इज लिख देंगे, जो 1 की थी कॉस्ट, दैट इज 0.60 अपॉन 12 इंटू एक की कॉस्ट में 15 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 सोप की कॉस्ट निकल जाएगी सॉल्व करके। तो देखिए, पॉइंट हटाया तो नीचे 100 लग जाएगा। जब भी पॉइंट ऊपर की तरफ हटाते हैं तो नीचे लगता है 2 जीरोस, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा क्योंकि 2 डिजिट से पहले लगा हुआ था। लेकिन अगर नीचे पॉइंट होता तो ऊपर लगता, मल्टीप्लाई ऊपर होता, राइट? तो अब देखिए, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 3 4s are 12 एंड 3 5s are 15। नाउ 4 से कैंसिल हो जाएगा ये, 4 1s are 4, 4 7s are 28, 4 1s are 4, 4 4s are 16। दैट्स इट। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 5s are 10 एंड 2 7s are 14। दैट्स इट। तो 15 सोप की कॉस्ट कितनी आ गई? 357 रुपीज इज द आंसर।